फिर दावा कर रही हैं प्रत्युष कंठ, जवाब दीजिए। इस बार 12 तारीख को कुछ भी हो सकता है, क्यों आपको डर लग गया और विधायकों को शिफ्ट करना पड़ा बिहार में? मानक जी, आपने बीजेपी का बीट कवर किया है? जी हाँ, सालों भर हाँ। इस तरह के मीटिंग्स प्रवास चलता रहता है। हाँ। तो आप बिल्कुल वाकिफ हैं इस बीट से, तो आपको पता है कि ये तो मीटिंग्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब हमारा 18-19 को नेशनल कन्वेंशन हो रहा है, उसकी हजारों मीटिंग चल रही है, 4 मीटिंग के तो कमेटी में मैं भी हूं। ये तो हमारा प्रोसेस है। और बोध गया तो बिल्कुल बगल में है, हम तो लोकसभा का सोच रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, अगर पार्टी के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मुद्दा नहीं है, फोकस नहीं है, रोड मैप नहीं है, तो आप नहीं जीत सकते हो इलेक्शन। आपको अपने एमएलए को लेकर हैदराबाद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है पहले भी कांग्रेस अशोक चौधरी साथ पूरी टूट के चली गई थी। तो ये तो वहां पे कल्चर है, क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाओगे, आइडियोलॉजी से लोग जुड़ेंगे नहीं, तो टूट के चले जाएंगे। बीजेपी को इस बात का डर ही नहीं है। हमारे यहाँ जो भी टिकट लेके आता है, इलेक्शन लड़ता है बिहार से, वो बरसों से काम किया हुआ है, एबीवीपी में रहा है। प्रत्युष, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस टूट सकती है? डर ही नहीं होता, एनडीए नहीं टूटेगा, कांग्रेस और आरजेडी टूट सकती है, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं? नहीं, मेरा मानक जी आपको बस छोटा सा वो है कि हैदराबाद इतना दूर लेके गए हो और पहले भी बिहार में टूटने कल्चर रहा है उनका, तो शायद वो डर रहे होंगे। मानक जी, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई सारे लोग घूम रहे हैं अपना, वो तो है ही नहीं। तो इसीलिए मानक जी, राधिका की चुनौती आपने अभी सुनी थी ना? अभी राधिका ने क्या कहा? आप ही की रणनीति, आप ही की पिच पर आपको मारेंगे इस बार। नहीं, ऐसा है मानक जी कि हम लोग तो बड़ा ही आइडियोलॉजी बेस्ड रहते हैं और बड़ा ही लोगों के बीच में एक काम करते हैं। हम तो फिगर देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं ना, इतना घर बनवाए, इतना शौचालय बनवाए, आपको इतना एलईडी लाइट दिए, एनर्जी फैन दिए, वो सब वोट में कन्वर्ट होता है। इसलिए आप देखिएगा छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह हारते चले जाते हैं। इसी की वजह से इंडिया अलायंस भी कोलैप्स कर गया। ममता बनर्जी बोल रही है कि 40 सीट नहीं आया कांग्रेस को। ममता बनर्जी बोल रही है कांग्रेस की कोई हक है ही नहीं। अच्छा, आरएलडी आ रही है क्या? तैयार नहीं हो रहे हैं इन लोगों से। प्रत्युष, आरएलडी आ रही है क्या एनडीए में? नीतीश जी चले गए। जयंत चौधरी, आप मानक जी, आपको मानक जी मैं फिर समझाऊंगा कि बीजेपी की आइडियोलॉजी तैयार है। जो देश के ग्रोथ का पार्टी बनना चाहता है, लोगों के भला का पार्टी बनना चाहता है, भारत को थर्ड इकोनॉमी देखना चाहता है, वो सब हमारे साथ जुड़ेंगे आके। आफ्टर ऑल भारत में हम लोग 11th इकोनॉमी में घूम रहे थे, आज हम 5th इकोनॉमी में खड़े हैं। कहां कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि बोलिए राधिका, आपकी बारी है। हमें पहुंचने में 5th इकोनॉमी। डर आप खुद रहे हैं राधिका, अपने एमएलए को शिफ्ट कर रहे हैं हैदराबाद और कह रहे हैं हम खेला करेंगे। मानक जी, प्रत्युष जी मुझे ये बता दें, इससे पहले ऐसा ट्रेनिंग शिविर बिहार में कब हुआ था? तारीख पर तो डेट बता दीजिए आज शो पे, कब हुआ था इससे पहले? क्योंकि ये बता नहीं पाएंगे, इसलिए उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज तक ये नहीं हुआ। बिहार में कभी ट्रेनिंग हुई नहीं भारतीय जनता पार्टी की। फिर मैं बोलूंगी, कल रात को मीटिंग हुई थी। बताइए प्रत्युष जी, आपके एकदम से अफरा तफरी में रातों रात मीटिंग में कल ही क्यों फैसला लिया गया कि 2 दिन की ट्रेनिंग कर ली जाए? अगर मानक जी कोई ट्रेनिंग होती है, आप लोगों के चैनल में भी कोई इवेंट होता है, कोई रातों रात तो फैसला लिया नहीं जाता, पहले से तैयारी होती है। रातों रात ट्रेनिंग का फैसला लिया गया, रातों रात सबको ले जाया जा रहा है। तो जनता बेवकूफ नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं। और रही बात, आप बात कर रहे हैं कि आप लोगों की आइडियोलॉजी, आप अपने काम पे बात करते हैं। बिल्कुल, कल मोदी जी बात कर रहे थे, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी की ही बात करते हैं जो 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं। डॉलर रुपया बराबर होगा, पेट्रोल डीजल के दाम थ्री विंडो बनाइए जरा राधिका, 1 सेकेंड राधिका, 1 सेकेंड, एक 3 विंडो बनाइए और इस 3 विंडो में बीच में रखिए मोहम्मद इस्लाम को, इधर रखिए प्रत्युष कंठ को और इधर लगाइए राधिका खेड़ा को। मोहम्मद इस्लाम की पार्टी आरएलडी को अब चुनना पड़ेगा, आरएलडी को चुनना पड़ेगा। बीजेपी के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है, एनडीए में जाना है, इंडिया गठबंधन में जाना है। अब मैं आपको मोहम्मद इस्लाम स्क्रीन पर लाऊंगा। आपके एक तरफ बीजेपी, राइट की तरफ, आपको राइट जाना है या फिर कांग्रेस के साथ लेफ्ट जाना है। ये देखिए, बिल्कुल सही है ना स्क्रीन पर? मोहम्मद इस्लाम के राइट में है प्रत्युष कंठ और लेफ्ट में है राधिका खेड़ा। क्या चुनेंगे आप बताइए? चुनना तो पड़ेगा, अब आपको चुनना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनके रास्ते पर चलेंगे। वो कौन सा रास्ता था? वो तो बीजेपी के साथ भी था, कांग्रेस के साथ भी था, किसानों का रास्ता, यूपीए भी था, एनडीए भी था, दलितों का रास्ता, वो था पिछड़ों का रास्ता, अल्पसंख्यकों का रास्ता, उसी पर चले। पर एनडीए में भी रहे ना, यूपीए में भी रहे। देखिए, वो
पुरानी बातें हैं। हाँ तो नई बात क्या है? मैंने बताया ना कि हम जो है चौधरी चरण सिंह जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। ओके ऑल राइट, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। राजीव रंजन, एक छोटा सा कमेंट मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि राधिका बार बार आपको कह रही हैं कि आप ईडी सीबीआई से डर गए, कोई कह रहा है आपने आंदोलन बेच दिया। क्यों गए थे राजीव रंजन? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार जी वहां भी मुख्यमंत्री थे, यहां भी मुख्यमंत्री हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देश की राजनीति में बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जिनके 40-50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में कभी कोई दाग नहीं लगा। काजल की कोठरी में भी वो बेदाग रहे हैं। किसी के पास अगर कुछ है तो उन्हें बताना चाहिए, पहली बात। और उन्हें किसी भी परिवार के सदस्य के लिए भविष्य उसका बेहतर बनाने के लिए कोई राजनीतिक फैसला नहीं लेना है। तो ये तय है कि जो भी फैसला करेंगे वो राज्य के हित में करेंगे, और ये फैसला राज्य के हित में है, 14 करोड़ लोगों के हित में है। अभी भी फैसला करेंगे। अब तो कर लिया उन्होंने, वो कह रहे हैं आरएलडी और बाकी पार्टियां भी अपने अपने राज्यों के हित देखेंगी, लोगों